हैकाथॉन सीजन 12 में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू एक्सपैंड योरसेल्फ। अपने आप की बिजनेस जो है उसको कैसे हम फैलाएं, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो लास्ट वीक बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने डिस्कस किया यहाँ पर, और आज भी कुछ स्ट्रेटजीज को लेकर मैं आपसे बात करने वाला हूँ। कल हमारे रिस्पेक्टेड सीईओ एडवोकेट अभिलाष थॉमस जी जो हैं उनसे उनके साथ हमारी मीटिंग हुई थी। सारे जितने भी डायमंड्स हैं ऑल ओवर इंडिया से सबके एक मीटिंग हुई, और उस मीटिंग के अंदर बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई। तो उसमें उस मीटिंग से भी कुछ चीजें आज आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। तो जरूर पेन पेपर सब कुछ आप रख लीजिएगा, क्योंकि ये जो मॉर्निंग सुबह उठकर आप लोग यहाँ पर अटेंड कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि सबसे ज्यादा बेनिफिट इसका आपको मिलना चाहिए। दिल से ये मैं चाहता हूं, और ये सच भी है। इसीलिए अगर यहाँ पर बेनिफिट नहीं मिलता तो हम यहाँ पर जो 1 घंटा यहाँ पर जो बिताने वाले हैं, वक्त जो हम यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको हम कहीं और इन्वेस्ट कर सकते थे। लेकिन हम यहाँ पर बैठे हैं आज। मुझे पता है आप सभी लोग बहुत बिजी हैं, अलग अलग चीजों में आप इन्वॉल्व हैं। तो उसके बावजूद आप अगर यहाँ पर हैं, इसका मतलब आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल मिल रहा है। इसी उम्मीद के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो विस्तार 2025, तो एक किताब है, द आर्ट ऑफ वॉरफेयर, और उसके लेखक जो है उनका नाम मैं बताता हूं कुछ ही समय के अंदर। तो उसके अंदर उन्होंने आर्ट ऑफ वॉरफेयर जो किताब है उसके अंदर उन्होंने बताया दो चीज, जो एक युद्ध यानी एक जंग या वॉर जो है उसको जीतने के लिए उन्होंने दो चीज हमें दिया यहाँ पर। एक है स्ट्रेटजी, जिसको हम कहते हैं रणनीति, और उसके साथ दूसरा जो वो कहते हैं वो है टैक्टिक्स। टैक्टिक्स को हम कह सकते हैं कार्यनीति या युक्ति। रणनीति और युक्ति, राइट। तो स्ट्रेटेजी एंड टैक्टिक्स, बुक बाय सन तzu। यस, थैंक यू सोनिया मैम, आई वाज जस्ट रिमेम्बरिंग दैट नेम। सन तzu यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो उस किताब के अंदर उन्होंने ये बताया। सो स्ट्रेटेजी और टैक्टिक्स, ये दोनों चीज हमें किसी भी काम या किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी एक टारगेट या लक्ष्य पर पहुंचने के लिए जरूरी है। जैसे स्ट्रेटेजी एंड टैक्टिक्स, रणनीति और कार्यनीति या युक्ति। तो स्ट्रेटेजी हमें चाहिए। इस साल में कंपनी ने कहा कि 2025 2025 जो है इट्स ए ईयर ऑफ एक्सपेंशन। मुझे अपनी टीम को एक्सपैंड करना है, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपैंड करना है, इंडस विवा कंपनी को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी के जो पहुंच है उसकी विस्तारित करना, और उसकी लंबाई और चौड़ाई जो है उसको बढ़ाना। ये भी कंपनी का टारगेट है। तो इसके लिए हमें चाहिए स्ट्रेटेजी और टैक्टिक्स। तो मैं आपको पहले स्ट्रेटेजी बता देता हूं, आप लोग लिख सकते हैं। तो हमने जो स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, या ऑलरेडी हम लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर डाला, वो है ट्राइडेंट, जिसको हिंदी में हम कहते हैं। बहुत सारे अस्त्र है, उसमें से सबसे पावरफुल अस्त्र माना जाता है त्रिशूल, ट्राइडेंट, जो हम लोग जानते हैं ट्राइडेंट। ओके, वन ऑफ द पावरफुल ट्रायड या ट्राइडेंट बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, और हिंदी में हम कह सकते हैं त्रिशूल। थ्री पॉइंटर्स, त्रिशूल के 3 पॉइंटर्स होते हैं। वो 3 पॉइंटर आपको नोट डाउन करना है। सबसे पहला चीज ये है, और खास करके ये बात जो है वीबीओस के लिए लागू है, एप्लीकेबल है। जो वीआरस हमारे रेस्पेक्टेड वीआरस जो भी हमारे बीच में तमाम लोग हैं, आपसे निवेदन है, आपको ये सजेशन है कि आप जल्दी से अपना स्टार रैंक कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपको लागू तब होगा जब आप स्टार रैंक पर मिनिमम पहुंच जाएंगे। तो मान के चल रहा हूं कि यहां पर जितने भी लोग हैं, आप में से बहुत सारे लोग या मैक्सिमम लोग स्टार्स ऑलरेडी वीबीओज हैं, यानी वीवा बिजनेस ओनर्स। तो ये आपको अप्लाई करना होगा स्ट्रेटेजी 3 पॉइंटर्स।
इसकी शुरुआत, आज तो फ्राइडे है, फ्राइडे हमें एक दमदार क्लोजिंग करना जरूरी है। उसी प्रकार दमदार क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार दमदार ओपनिंग भी हमें करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, एक साल में 52 यानी 52 वीक्स यहां पर है। एक साल के अंदर नौकरियों में जो हैं उनको साल में 12 तनख्वाह यानी पे आउट, सैलरी दी जाती है। लेकिन आप और हम यहां पर इंडस विवा सिस्टम के अंदर हैं, जिसके अंदर जो दुनिया के सबसे टैलेंटेड लोगों को जो मिलता है वो है वीकली पे आउट। सम ऑफ दी क्लब्स जो होता है, दुनिया की फेमस क्लब्स जो है, उस क्लब के प्लेयर्स जो हैं, जो हाईली टैलेंटेड, उन लोगों को वीकली पे आउट दी जाती है। तो हमें भी यहां पर इंडस विवा के अंदर वीकली पे आउट दिया जा रहा है। सबसे पहले इसे जानना है और इसे मानना है और इसे स्वीकार करना है। इसकी तैयारी हमें करनी चाहिए। तो करना क्या चाहिए? हमें सबसे पहले वीकली पे आउट के लिए अपने आप को माइंडसेट तैयार करना चाहिए कि हम नौकरी के अंदर नहीं हैं जो महीने में एक बार हमें सैलरी मिलता है। तो चलिए, महीने में 30 दिन में एक पे आउट मिल रहा है, तो उसको अगर हमने एक्स एफर्ट डाला, जो नौकरियों में रहते हैं उनकी एफर्ट अगर एक्स है, क्योंकि एक बार उनको पे आउट मिलता है, हमें 4 बार, या कभी कभी जनवरी में आप देखिए 5 कट ऑफ है, फ्राइडेज 5 फ्राइडेज है, शुक्रवार, तो 5 कट ऑफ यानी 5 पे आउट आप इस महीने में ले सकते हैं। तो नौकरी में अगर एक्स है फॉर्मूला, यहां पर हमें 4x यानी 4 गुना ज्यादा मेहनत और सोच भी 4 गुना ज्यादा, यानी 4 गुना ज्यादा अधिक हमें अपनी तेजी जो है, स्पीड, उसको भी बढ़ाना है। अगर नौकरी में जो है वो फलाना फलाना स्पीड में, मतलब अगर वो इस स्पीड में, एक्स स्पीड में सोच रहा है, उसके थिंकिंग, हमारा सोच 5x या 4x होना चाहिए। वी हैव टू बी क्विक, वी हैव टू बी फास्ट। यानी अगर कोई कह रहा है, हाँ ठीक है सोनिया मैम, आपने बताया मुझे लिस्ट बनाने के लिए, मैं नेक्स्ट वीक लिस्ट बनाऊंगा। तो सोनिया जी यहाँ पर हैं, सोनिया कौशिक मैम दिल्ली से। तो सोनिया मैम को कहना पड़ेगा, हाँ आपने सही कहा, हम लोग 4-5 दिन के बाद बैठ सकते हैं, लेकिन मैं सोच रहा था कि आज ही वो काम हमें शुरू कर लेना चाहिए। ये होता है 4 टाइम्स या 5 टाइम्स फास्टर थिंकिंग। वो हिंदी में कहते हैं ना, आप लोगों को पता है जो कहावत, कल जो करे से उसे आज करे, आज करो, और आज जो करना चाहिए उसको अभी करो। राइट? तो हमें भी आज के बाद वीकली माइंडसेट में जाना चाहिए। तो वीकली माइंडसेट शुरू होता है कहां से? फ्राइडे रात को हम कट ऑफ कर देते हैं। क्लोजिंग तो रोज कर सकते हैं, लेकिन कट ऑफ होता है फ्राइडे। और शनिवार, सैटरडे इज अ फर्स्ट डे ऑफ द वीक, इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक हमारे लिए। जो हम लोग लूनर कैलेंडर फॉलो करते हैं, हमें 28 डेज होता है महीने में, 28 और एवरी वीक हमारा कट ऑफ होता है फ्राइडे को। तो हफ्ते की शुरुआत दुनिया को मंडे है, हमारे लिए सैटरडे है, याद रखिए। सैटरडे फॉर द वर्ल्ड इट मे बी ए वीकेंड, लेकिन हमारे लिए इट्स द वीक्स बिगिनिंग। तो सैटरडे, शनिवार के सुबह आप मिलेंगे एक जगह में जिसका नाम होता है GSM। सो त्रिशूल का पहला पॉइंटर है GSM। तो इस साल में अगर आपको भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपैंड करना है, अपने बिजनेस को फैलाना है चारों तरफ, तो आपको ये फॉर्मूला पता रहना चाहिए और उसको समझना चाहिए और इसको इम्प्लीमेंट भी आपको करना पड़ेगा। तो GSM इसका मीनिंग है दोस्तों, गोल सेटिंग मीट। ये कोई फुल टाइमर है या पार्ट टाइमर है, दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है, और दोनों के लिए अटेंड करना
पॉसिबल है, मुमकिन है, क्योंकि ये पूरे दिन के कार्यक्रम नहीं है, 4-5 घंटों का कार्यक्रम नहीं है, ना ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ना ये मोटिवेशनल प्रोग्राम है। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्लानिंग मीट, यानी आगे 7 दिन के अंदर मुझे कितना इनकम कमाना चाहिए, सबसे पहले हम एक टारगेट सेट करेंगे, और फिर उस टारगेट के मुताबिक उसके बराबर अपना कमिटमेंट अपने सीनियर के साथ, अपने स्पॉन्सर के साथ बैठकर हम उसका प्लानिंग निकालेंगे। ये होता है गोल सेटिंग मीट, जिसके अंदर हम प्लानिंग करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इनकम का प्लानिंग। तो सैटरडे सुबह ये मैक्सिमम 1 घंटे का कार्यक्रम है, 1 आवर के अंदर ये कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। तो मैं आपको अगर मैं बताऊं, मैं जब जीएसएम करता था, जब मैं आई वॉज इन द बिगिनिंग ऑफ माई इंडस्ट्री वा कैरियर, जब मैं शायद स्टार 1000, रूबी, पर्ल इस लेवल पर जब था, तो मैं अपना जीएसएम जो है उसकी शुरुआत सुबह 6 बजे करता था, और 6 बजे से 7 बजे तक हमारा मीटिंग होता था। और फिर उसके बाद झट से हम लोग कुछ ब्रेकफास्ट साथ में मिलकर, क्योंकि साथ में मिलके ब्रेकफास्ट करना, नाश्ता जो होता है ब्रेकफास्ट सुबह का, चाय पीना या कुछ लाइट स्नैक्स लेना, उसके बाद हम लोग अपने अपने काम पर निकल जाते थे। दिस वॉज हाउ आई वॉज डूइंग। सुबह 6 बजे इसलिए मैं रखता था क्योंकि सुबह का वक्त जो होता है बहुत ही लोग फ्रेश और अलर्ट रहते हैं, और एनर्जी भी ज्यादा होती है लोगों के अंदर, माइंड भी बहुत तेज चलता है, बहुत क्लियर रहता है, सोच भी बहुत क्लियर रहता है। तो सुबह जितना जल्दी उतना ही बेहतर। तो ये हो गया जीएसएम। तो या तो दोस्तों इधर जितने भी लोग हैं, 500 लोग फुल हैं यहाँ पर, बता रहा हूं, आपको या तो खुद का जीएसएम कंडक्ट करना पड़ेगा। अगर आपकी टीम में 5 लोग हैं तो आप खुद ये मीटिंग, आपका जीएसएम आप कंडक्ट कर सकते हैं। स्टार 500 रैंक पे रहना आइडियल है। अगर आपके एरिया में स्टार 500 नहीं है, स्टार 1000 है, तो वो कंडक्ट करेंगे। और अगर आप खुद के प्रोग्राम कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कहीं आपके सीनियर जो कंडक्ट कर रहे हैं उसका हिस्सा आप बन जाइए। तो सैटरडे हमें या तो खुद का जीएसएम कंडक्ट करना चाहिए, 5 लोग से 9 लोगों के बीच में नंबर्स होना चाहिए। अगर 10 लोग बन गए ना, उसको दो हिस्सा बनाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 लोग मतलब 10 लोग एक साथ बैठकर प्लानिंग करने में इतना बढ़िया प्लानिंग नहीं बन सकता है, इसीलिए ये बताया जा रहा है। तो जीएसएम हमें सैटरडे मॉर्निंग करना पड़ेगा। डोंट वरी, आपके जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग ये आपको गाइड करेंगे जीएसएम को कैसे कंडक्ट करना चाहिए। तो सबसे पहला जो इस अस्त्र के अंदर पहला पॉइंटर जो है, वो है आपका जीएसएम, गोल सेटिंग मीट, जिसके अंदर आप प्लान करेंगे और अपना सैटरडे बैठ के अपने अपने सीनियर के साथ। और सैटरडे इस मीटिंग से बाहर आते ही इधर क्लैरिटी होना चाहिए कि इस हफ्ते में कितने लोगों से मैं मिलने जा रहा हूं, कहां कहां पर मिलने जा रहा हूं, किस दिन मिलने जा रहा हूं, और टाइमिंग वगैरह पूरा प्लानिंग यहां पर होना चाहिए। और सिर्फ यहां रहने से यहीं रह जाएगा। तो जीतने वालों का एक सीक्रेट होता है, वो इधर जो है सोच, उसको नक्शे में बदल देते हैं एक कागज पर। तो शनिवार इस मीटिंग से बाहर आते ही आपके पास एक छोटा सा कागज में, एक डायरी या जो भी आप रखते हैं, एग्जीक्यूटिव प्लानर जो भी है, कम से कम मैं आपको कह सकता हूं एक छोटा सा पेपर में आपका इस वीक का गोल क्लियरली लिखा हुआ होना चाहिए, और वो आपके पॉकेट में होना चाहिए। ऐसे होना चाहिए कि झट से आप जब भी देखना चाहते हैं तो आपको वो आपके हाथ लगना चाहिए उस पर। तो ये सैटरडे का जीएसएम है, जो हमारा पहला पॉइंटर है। चलिए, दो और पॉइंटर्स हैं। सेकंड पॉइंटर्स है जो हमें एवरी वीक, जैसे हम लोग मोबाइल फोन तो आजकल सभी के पास, सबके पास है, कोई कोई दो दो मोबाइल फोन लेके घूमते हैं, राइट? तो मोबाइल फोन अगर चार्ज पे नहीं लगाया, तो जितनी भी महंगी फोन हो, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से यू हैव एन एप्पल, ठीक है, आई यूज एन एप्पल बिकॉज आई एम फैन ऑफ एप्पल, आई लव एप्पल प्रोडक्ट्स। और एप्पल अगर फोन भी है, 1.5-2 लाख आपने खर्च किया उस पर, तो भी चार्ज के बगैर खिलौना के बराबर है।
बच्चों के हाथ में दे सकते हैं खेलने के लिए, अगर चार्ज नहीं रहा तो उसी प्रकार मोबाइल जिस प्रकार चार्ज पे लगनी चाहिए रोज, हमें भी अपने आप को भी रिचार्ज करना पड़ता है। हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल थोड़ी हैं, राइट? यस। इलेक्ट्रिक व्हीकल को जैसे चार्ज पे लगाते हैं, मोबाइल फोन को जैसे चार्ज पे लगाते हैं, हमें भी अपने आप को रिचार्ज करना पड़ेगा, अपने आप को रिन्यू करना पड़ेगा, रिजुवनेट करना पड़ेगा। इसके लिए हफ्ते में एक बार हमें एक मीटिंग में पक्का जाना चाहिए, जो हमारा त्रिशूल के अंदर सेकंड पॉइंटर है, जिसका नाम है दोस्तों BOM। लिख लीजिए, BOM माने बिजनेस ओनर्स मीट। और ये प्रोग्राम होगा एवरी वीक। ये या तो शनिवार का होगा या संडे का होगा, क्योंकि ये मैक्सिमम लोगों को पार्टिसिपेट कराने का एक प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम के अंदर आपको बिजनेस का 8 कोर स्टेप्स जो है वो सिखाया जाएगा। 8 कोर स्टेप्स। 8 कोर स्टेप्स क्या होता है? एक नया बंदा जो बिजनेस के अंदर आता है, उसके लिए जो चाहिए, लिस्ट मेकिंग से लेकर प्रोस्पेक्टिंग, सिलेक्शन, प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप, सेल्स क्लोजिंग, फिर डुप्लीकेशन, ये सारी की सारी चीजें 8 कोर स्टेप्स बताया जाएगा। 3 से 4 घंटों का ये प्रोग्राम होगा, कार्यक्रम। और ये शायद एक डायमंड लेवल लीडर की तरफ से आयोजित किया जा सकता है शुरुआत में, और उसके बाद एमरल्ड सफायर्स भी इस कार्यक्रम को ले सकते हैं। लेकिन ये अब ये जो फॉर्मूला जो है रेडी है, ये अपना त्रिशूल के अंदर सेकेंड पॉइंटर है। और ये हफ्ते में एक बार हमें अटेंड करना चाहिए। याद रखिए, मोबाइल की जो एग्जांपल मैंने दिया था, रिचार्ज अपने आप को करने के लिए आपको इस कार्यक्रम में जाना पड़ेगा। और आपको इस प्रोग्राम में जाना होगा अकेले नहीं, अपने सारे के सारे टीम मेंबर्स के साथ आपको इस प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। तो आपका सेकंड पॉइंटर बन गया BOM, बिजनेस ओनर्स मीट। और तीसरा जो पॉइंटर है, जिसको हम लोग कहते हैं, जो हमारा सबसे पावरफुल एक फॉर्मेट है, जैसे विस्तार 2025, उसका एक्चुअल काम, इससे पहले GSM जो किया वो प्लानिंग है, BOM जो किया वो ट्रेनिंग है। असली काम, एक्चुअल काम जो है, आपके ऑर्गेनाइजेशन को फैलाने का जो काम है, वो है VOP, यानी वीवा ओरिएंटेशन प्रोग्राम। सो त्रिशूल का तीसरा हिस्सा है, तीसरा पॉइंटर है VOP। अब कितने लोगों को हमारा जो त्रिशूल ट्राइडेंट स्ट्रेटेजी क्लियर हो गया? एक बार मुझे हाथ उठाकर दिखाइए, और चैट बॉक्स में आप 3 लिख सकते हैं। 3 3 पॉइंट अगर क्लियर हो गया तो 3 डिजिट 3। त्रिशूल, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, राइट? ओके, राइट, वेरी गुड, वेरी गुड गाइस, फंटास्टिक। ठीक है, बहुत सारे लोगों का रिस्पॉन्स यहाँ पर, 500 लोग हाउसफुल। और मुझे पता नहीं उन लोगों की सिचुएशन कैसे है, जो लोग अंदर आने के लिए इंतजार कर रहे हैं, कि वो भगवान से यही प्रार्थना कर रहे होंगे कि कोई तो छूट जाए इस मीटिंग से, यार मैं अंदर आ जाऊं। राइट, नो प्रॉब्लम, उनके लिए हम लोग रिकॉर्डेड वर्जन भी अपलोड कर देंगे आज ही, वो लोग रिकॉर्डेड देख सकते हैं। चलिए, वेरी गुड। सो त्रिशूल ये हो गया हमारा स्ट्रेटेजी। फिर से रिपीट करता हूं आपके बेनिफिट के लिए। GSM शनिवार की शुरुआत, शनिवार या संडे, संडे को आपका होगा BOM, बिजनेस ओनर्स मीट। और VOP हो सकता है शायद मंडे को या ट्यूसडे या वेडनेसडे, आपके जो सीनियर लीडर, जो आपके मेंटर हैं, उनके हिसाब से आपके एरिया में आप रख सकते हैं। राइट, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर हम अपनी गेस्ट्स को, प्रोस्पेक्ट्स को लेकर आते हैं, उनको इंडस्ट्री वा समझाते हैं, उनकी एनरोलमेंट कराते हैं, फिर वहां से उनको VR बनाकर स्टार बनाने की प्रोसेस के अंदर हम चले जाते हैं। तो ये हो गया त्रिशूल के 3 पॉइंटर्स। राइट, अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट, जो युक्ति
या कार्यनीति जो होता है, जैसे स्ट्रेटेजी के साथ हमें चाहिए टैक्टिक्स, और ये टैक्टिक्स आपके सामने है, जिसको हम लोग कहते हैं दो मतलब कार्यक्रम इसके अंदर है टैक्टिक्स के अंदर। तो एक हो गया आपका पावरफुल, एक 2 दिन की रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो इस साल के अंदर ऑलरेडी प्लेसेस और डेट्स अनाउंस किया गया है। आपको पता है हम लोगों ने गुवाहाटी से शुरू किया और आगे अलग अलग प्लेसेस में छत्तीसगढ़, उसके बाद हम लोग मैंगलोर, उसके बाद हम कर रहे हैं बिलासपुर, रायपुर, राइट, लाइक दैट, अलग अलग प्लेसेस, राइट, सॉरी, दिल्ली में। तो इसी प्रकार लिस्ट जो है आपके पास आ गया होगा। तो ये जो प्रोग्राम है आरटीपी, इसका नाम कंपनी ने दिया वाइब्रेंट विवा के अंदर T2T। यानी मैं आपको यहां पर चैट बॉक्स में टाइप करके बताता हूं, T2T, आप लोग यहां पर देख सकते हैं, सॉरी, T2T, यस, यानी टच टू ट्रांसफॉर्म। ये जो आरटीपी जो है इसका नाम है टच टू ट्रांसफॉर्म। और ये प्रोग्राम स्टार 250 एंड अबाव के लिए, स्टार 250 एंड अबाव, जिन साथियों ने स्टार 250 रैंक अचीव कर डाला, उन लोगों के लिए ये प्रोग्राम कंपनी अलाउ करेंगे इसमें पार्टिसिपेट करने की। तो टैक्टिक्स के अंदर हमारे पास है 2 पॉइंटर्स। पहला पॉइंटर है, हमारा पहला पॉइंट है T2T, यानी टच टू ट्रांसफॉर्म, TRASFORM, परिवर्तन, ट्रांसफॉर्म, राइट। सो ट्रांसफॉर्मेशन, कुदरत का जो नियम है ट्रांसफॉर्मेशन, सो चेंज, राइट। सो लोग परिवर्तित होते हैं, मतलब ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो ये होता है टच टू ट्रांसफॉर्म प्रोग्राम, जो 2 दिन का होगा ऑल ओवर इंडिया में। और इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसके अंदर आपके साथ रहेंगे हमारे रिस्पेक्टेड डायमंड्स रहेंगे, और उसके बाद ब्लैक डायमंड्स भी रहेंगे, VAC मेंबर्स रहेंगे, और उसके साथ ही साथ कंपनी के रिस्पेक्टेड CEO सर खुद इसके अंदर आपके साथ रहने वाले हैं। तो CEO सर भी उपस्थित रहेंगे, उनसे भी आप सीख सकते हैं, उनसे भी आप सुन सकते हैं। इतना नॉलेज के भंडार हैं वो, उनके अंदर इतना नॉलेज है, वो भी आप वहां पर पा सकते हैं। उनकी एक्सपीरियंस जो है, 25 साल की जो एक्सपीरियंस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, वो भी आपके सामने वो रखने वाले हैं। तो टच टू ट्रांसफॉर्म सीरीज भी ऑलरेडी अनाउंस किया गया है। और टैक्टिक्स का जो सेकंड हिस्सा है उसको मैं बताता हूं, लेकिन T2T जो है उसका एक सिंपल क्लैरिटी में देना चाहूंगा। ये 4 क्वार्टर में, जैसे अगर आप हैं गुजरात से, गुजरात के अंदर ये होगा 4 बार इस साल में। पहला क्वार्टर जो है जनवरी फरवरी मार्च के अंदर एक होगा। अगर मान लेते हैं गुजरात में जनवरी में हुआ, तो अगला कार्यक्रम होगा, जनवरी में हो गया तो फरवरी मार्च अप्रैल में होगा। तो सेकेंड क्वार्टर में एक कार्यक्रम, अप्रैल में हो गया तो मई जून, फिर जुलाई में होगा, जुलाई में हो गया तो अगस्त सितंबर अक्टूबर में होगा। यानी हर जगह में जहां पर भी ये अनाउंस किया गया है, वहां पर साल में 4 प्रोग्राम होगा। तो 4 प्रोग्राम क्या है सर, 4 प्रोग्राम तो ठीक है, लेकिन इसकी खासियत क्या है, इसकी इसके अंदर खास बात कहां पर है, मैं बताता हूं। यदि जनवरी में कोई बंदा स्टार 250 बनकर अटेंड किया, मान लेते जयपुर राजस्थान के लोग, अगर जनवरी में आपने अटेंड किया, तो ये प्रोग्राम इतना पावरफुल है, क्योंकि टच टू ट्रांसफॉर्म है तो ट्रांसफॉर्म तो होना पड़ेगा। अगर ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, इसका मतलब वो कभी ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। ये अपलायंस और सीनियर्स के लिए ये एक इशारा है, इस बंदे के ऊपर आप समय बर्बाद ना करें। लेकिन अगर उस बंदे के अंदर है कोई वजह, कोई उद्देश्य है, पर्पस है, सपने, लक्ष्य है, तो जो जनवरी में अटेंड किया पहला प्रोग्राम कार्यक्रम, वो अगला कार्यक्रम जो 90 दिनों के बाद होगा, 90 डेज के बाद जो कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम के अंदर वो दोबारा आएगा स्टार 1000 रैंक पर पहुंचकर। ये तय है, ये निश्चित है, क्योंकि
स्टार 250 पे उनको जो सिखाया जाएगा, इतनी पावरफुल चीजें उनको बताया जाएगा, वो उसे इम्प्लीमेंट करके अपने लाइफ में, अपने बिजनेस के अंदर स्टार 1000 रैंक हासिल करके अगला प्रोग्राम कार्यक्रम जो होगा नेक्स्ट क्वार्टर में, माने जनवरी में हो गया तो नेक्स्ट होगा अप्रैल में। अप्रैल में वो बंदा आएगा, अकेले नहीं आएगा, अपने साथ कम से कम 20 बंदों को स्टार 250 रैंक पहुंचा कर 20 के साथ 21 बनकर वो वहां पर आके पहुंचने वाला है। दोस्तों ये इतना पावरफुल स्ट्रेटेजी है। देखिए, यू शुड अंडरस्टैंड कि अगर एक बंदा जो स्टार 250 सीरियसली बैठ रहा है, अगर वो 21 बनकर आ रहा है चार में, मतलब 3 महीने के बाद, 90 दिनों के बाद। हाँ, ये कैसे होता है साहब, एक बंदा 21 कैसे हो जाता है, यही तो हमारा काम है। अब देखिए, अगर जनवरी में उसने टच टू ट्रांसफॉर्म प्रोग्राम अटेंड कर डाला, उसके बाद क्या होने वाला है मैं आपको बता रहा हूं। अभी हम लोगों ने गुवाहाटी में प्रोग्राम किया, 7 और 8, 7 और 8 जनवरी को हमने प्रोग्राम किया गुवाहाटी में, नॉर्थ ईस्ट के बंदों के लिए, नॉर्थ ईस्ट के जो लीडर्स वीडियोस हैं उनके लिए। तो वहां पर जो लोग आए थे उनके अंदर हम लोग ये ऑलरेडी देख रहे हैं, क्योंकि जो टच टू ट्रांसफॉर्म गुवाहाटी में आए थे उनके साथ क्या क्या आगे का कार्यक्रम प्लान किया गया। जीएसएम लागू है, बीओएम लागू है, और उसके बाद जो वीओपी वो भी लागू है। तो जब वो आरटीपी से, टच टू ट्रांसफॉर्म से बाहर निकलते ही झट से अलग अलग प्रोसेस से गुजरते हैं, तो परिवर्तन तो होना ही है, ट्रांसफॉर्मेशन तो होना ही है। तो जनवरी में जो बंदा आरटीपी में बैठता है, T2T में, वो अप्रैल में 21 बंदों के साथ बैठेगा, और उस प्रोग्राम में स्टार 1000 को वीआईपी सीटिंग दिया जा रहा है मेरे दोस्तों, स्टार 1000 रैंक पर। तो जो लोग स्टार 1000 बन के आएंगे, उनके 21 लोग बैठेंगे प्रोग्राम में, और ये बैठेंगे वीआईपी बनकर सेपरेटली। शायद डायमंड्स और वीएसी और सीईओ जो जहां पर बैठते हैं वहां पर इनके लिए सेपरेट या उससे बेहतर अरेंजमेंट किया जाएगा। पता नहीं, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन ये तो हमारे सीईओ सर ने बता दिया कि जो स्टार 1000 नए बनेंगे उनके लिए हम सेपरेट वीआईपी सीटिंग देने वाले हैं। 2 दिन बैठेंगे वीआईपी के तरह। अच्छी बात है यार, तो लाइफ में कभी तो हमें भी वीआईपी बनना चाहिए। तो अगर किसी के अंदर है ये चाहत, इच्छा है, ख्वाहिश है, तो जरूर इसे भूलिएगा मत। और अब देखिए, अगर एक बन गया 21, दोस्तों एक बन गया 21, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई। अब देखिए, कंपनी का स्टार समिट का भी कट ऑफ एक तरफ से घोषित किया गया है। तो क्या होने वाला है, अगर एक बन गया 21 और 21 के साथ सेम फॉर्मूला लागू, तो 21 बनेगा कितना, 400। दोस्तों सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है। तो अगर 400 बन गया और उसके बाद और 2 कार्यक्रम बाकी है, राइट, सॉरी, 1 2, यस, और 2 प्रोग्राम्स, तो टोटल 4 प्रोग्राम आपको मिलने वाला है। तो टैक्टिक्स का पहला हिस्सा, टच टू ट्रांसफॉर्म, आपने लिख लिया। सेकेंड वन, जो इससे भी भयानक, भयंकर, भयानक नहीं भयंकर प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम है मिशन प्रोग्राम, जिसको हम लोगों ने शुरू किया था मिशन 914 से कुछ समय के पहले। मिशन 914 यानी इसका मीनिंग, अर्थार्थ ये था कि हमें 914 यानी 914 लोगों की तलाश है जो इस कंपनी के डायमंड के लिस्ट में पहुंच सकते हैं। अब वो बन गया मिशन 900। हाँ, सुरभि मैम ने कहा 912, हमने शुरू किया था 914 से, गुवाहाटी से। तो फिर बीकानेर में उन लोगों ने किया 912, तो उसी प्रकार 900 हो गया अभी, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी के पास 100 डायमंड्स उपस्थित हैं, 100 करोड़पति। तो 1 करोड़ जिन लोगों ने कमाया। तो आप देखिए, कंपनी का ये फॉर्मूला जो है, ये बहुत ही पावरफुल एक फॉर्मूला है। तो कंपनी का इनविटेशन आपके पास आएगा इस प्रोग्राम के लिए। ये प्रोग्राम जो है
इसका भी पोजीशनिंग, स्ट्रेटेजिकली इसका पोजीशनिंग बहुत ही अच्छे तरीके से किया है, शानदार तरीके से। जैसे टच टू ट्रांसफॉर्म जनवरी में होगा, सुनिए मेरी बात, जनवरी में होगा, और अगला प्रोग्राम होगा अप्रैल में। इसके बीच में एग्जैक्टली 13 हफ्तों के बीच में, 6 वीक्स यानी 6 हफ्तों के बाद, ये धमाकेदार इवेंट मिशन प्रोग्राम होगा। एक, वो एक क्या कह सकते हैं हम लोग, कन्वेंशन है, जिसके अंदर कभी कभी शायद हो सकते हैं 300 लोग या 500 लोग, कभी कभी 1000 लोग, 2000 लोग, डिपेंड होता है कि कहां पर ये प्रोग्राम हो रहा है। लेकिन ये मिशन प्रोग्राम एक मैसिव प्रोग्राम है, जिसके अंदर आप अपने गेस्ट को लेके आ सकते हैं, और इसके अंदर बहुत सारे लीडर्स एंड वीएसी सभी लोग उपस्थित रहेंगे, मौजूद रहेंगे। तो T2T होगा, और उधर से 6 हफ्तों के बाद आपका मिशन प्रोग्राम होगा, फिर आपका नेक्स्ट T2T होगा। तो ऑटोमेटिकली आप देखिए, मिशन प्रोग्राम है, बीच में T2T है, उसके बाद GSM है, BOM है, BOP है, ये सब कुछ आपके सामने अवेलेबल है। तो ये मिशन प्रोग्राम जो है, इसके अंदर बहुत सारे लोग जो स्टार से लेकर डायमंड तक जो पहुंच चुके हैं, सभी लोगों का रिकग्निशन भी होगा। तो ये प्रोग्राम होगा इन बिटवीन द T2T, यानी एक क्वार्टर में एक प्रोग्राम होगा। तो ये भी कार्यक्रम इस साल के अंदर 4 मिलेंगे आपको आपके शहर में। तो दोस्तों, ये हो गया टैक्टिक्स। टैक्टिक्स का पहला हिस्सा है T2T, टच टू ट्रांसफॉर्म, और दूसरा हिस्सा है मिशन प्रोग्राम। अब जो 900 में आके रुका है, शायद आपके शहर में आने के वक्त में शायद ये हो सकता है मिशन 888, 890, इस प्रकार ये कम होते ही जाएगा, क्योंकि हमारा मिशन है 1000 हमें चाहिए। 1000 में जो हो गया ऑलरेडी, 100 लोग ऑलरेडी डायमंड करोड़पति हैं, 1 करोड़ जिन्होंने कमाया, तो मिशन 900। तो ये प्रोग्राम होगा हमारा नेक्स्ट मिशन प्रोग्राम, जो मेगा इवेंट है। ठीक है। तो ये दो चीज जो यहां पर आपको बताया गया दोस्तों, ये बन गया हमारा स्ट्रेटेजी, और उसके साथ ही साथ टैक्टिक्स, रणनीति, कार्यनीति या युक्ति। तो अब 2025, 2025 को द ईयर ऑफ एक्सपेंशन हमें करने का, ये हमारा एक क्लियर रोड मैप है, नक्शा है। अब हमें करना क्या चाहिए? हमें करना कुछ भी नहीं है, बस जो ट्रेन 100 किलोमीटर स्पीड में, अभी जो डिस्कशन चल रहा है, गुजरात के अहमदाबाद से लेकर मुंबई को एक बुलेट ट्रेन की प्लानिंग की जा रही है सरकार की तरफ से, राइट। बुलेट ट्रेन में ऑलरेडी मैं गया था, जब मैं गया था उज्बेकिस्तान में, समरखंड गया था मैं, वहां पर हम लोग बुलेट ट्रेन में सफर किए थे। बहुत ही शानदार अनुभव रहा वो। और बुलेट ट्रेन में बैठने के बाद, आप बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, या जो भी है, आपको 150, 200 स्पीड में, 200 किलोमीटर पर आवर स्पीड में सफर करने के लिए बुलेट ट्रेन में बस आपको बैठना है, या आप लेट भी जाएंगे, काफी है। आपको बुलेट ट्रेन में जाने के बाद अंदर दौड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बुलेट ट्रेन उतनी तेजी से, उतनी स्पीड से वो आगे लोगों को लेकर जा रहा है, तो जो उसके साथ, उसके अंदर जो सफर कर रहे हैं, जो लोग पैसेंजर्स हैं, उनको भी वो स्पीड मिल जाता है। अब ये 2025 की बुलेट ट्रेन, इंडस विवा की, वाइब्रेंट विवा की ट्रेन, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ा है, यानी जनवरी में। तो आपको करना क्या है? बस सीधा आ जाइए, इस ट्रेन के अंदर बैठ जाइए, आपके टिकट तो मिल ही गया है। जैसे ही आप VBO बनेंगे, आपके लिए इस ट्रेन में सफर करने का इजाजत है, टिकट है। आप बस इसमें बैठ जाइए। यानी बैठना, इसका मतलब क्या होता है? हर एक कार्यक्रम में आकर बैठना, हर एक प्रोग्राम में आकर बैठना, क्योंकि वहां पर जो उपस्थित रहेंगे, केवल और केवल, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को इस स्पीड का फायदा होगा। तो आपके सीनियर्स, वाइब्रेंट वीवा, इंडस वीवा की तरफ से जो भी प्रोग्राम आपके शहर में होगा, बाकी सारी चीजों को बगल में रखकर, छोड़ छाड़ कर, वो कहते हैं ना,
वो रणबीर कपूर का गाना है, आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के, राइट। तो आपको भी सारी चीजें छोड़ छाड़ कर इस कार्यक्रम के अंदर आकर बैठ जाना चाहिए। शायद वो जीएसएम हो, शायद वो टच टू ट्रांसफॉर्म हो, बीओएम हो, या वीओपी। मुझे पता है आपके सामने बहुत सारी चीजें हैं, और वैसे भी हमें पता है, पुराणों में हमने सुना, बहुत सारी कहानियों में हमें बताया गया कि तपस्या करने के लिए जो बंदा बैठता है उसको हमेशा तंग किया जाएगा, उसको हमेशा टॉन्ट किया जाएगा, उसको हमेशा टेम्प्ट किया जाता है। जो एकाग्रत यानी कॉन्सेंट्रेट करके तपस्या करने के लिए बैठते हैं, हमारे ऋषि मुनियों की जो कहानियां हम लोग सुनते थे, विश्वामित्र की कहानी हमने सुना, राइट। उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें उनके सामने रखी गई। तो इंडस विवा में जीतना, जीतने का संकल्प लेना, इसका मतलब हमें तपस्या, दिल, ध्यान और दिमाग एक चीज पे रखकर हमें बैठना है। और अगर आप अपनी ग्रोथ चाहते हैं, जैसे एक भक्त चाहता था कि मैं तपस करूं, तपस्या करूं, और अगर मैं शिव की भक्त हूं, शिव भगवान मेरे सामने आ जाए, उनके दर्शन मुझे मिल जाए। अगर मैं कृष्ण के भक्त हूं, या मैं किसी भी भगवान की भगवान को मानता हूं, उस भगवान से कुछ मांगना चाहता हूं, तो मुझे उनकी दर्शन मिलना चाहिए। उसलिए वो तपस्या करते थे। वो कहानियों में हमने बहुत सुना है। और इंडस विवाह के अंदर भी हमें इसी श्रद्धा के साथ, अब साईं बाबा मंदिर में जाएंगे तो वहां पर लिखा है श्रद्धा और सबूरी, राइट। तो यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। 2025 में अगर आप ग्रोथ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, तो दोस्तों अपने आप को, जैसे वो कहते हैं ना, सक्सेस होने के लिए यानी सफल होने के लिए हमें कभी कभी बहुत सारी चीजों को पाने की जरूरत नहीं है, शायद कुछ चीजों को खोने का जरूरत है। इसीलिए शायद किसी ने कहा, खूब कहा, कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हाँ, क्या खोना पड़ता है? जो अनावश्यक है आपके लाइफ में, शायद अनावश्यक लोग हो सकते हैं, अनावश्यक आदतें हो सकते हैं, अनावश्यक चीजों के पीछे भागना हो सकता है, अनावश्यक चीजों पर हमारा ध्यान भटकना, ये सब कुछ हमें छोड़ना पड़ेगा, खोना पड़ेगा। इसीलिए किसी ने खूब कहा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप हमारे हरिप्रसाद जी यहां पर हैं, रेस्पेक्टेड हरिप्रसाद जी हैं, रेस्पेक्टेड प्रमोद पुति जी हैं, तो इन लोगों से आप पूछिए, ये आपको कहेंगे क्या खोना है। जैसे फॉर एग्जांपल बाहुबली, जो बहुत ही एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा इंडियन सिनेमा के अंदर, उसके सृष्टिकर्ता या उसके जो क्रिएटर हैं, श्री राजमौली जी, जो बहुत ही फेमस डायरेक्टर हैं, ऑस्कर अवार्ड जीतकर वो आए इंडिया के लिए। तो उनसे जब बात हुई थी इंटरव्यू में, एक बार उन्होंने कहा, प्रभास जिन्होंने बाहुबली का रोल अदा किया, उनके अंदर क्या क्या है आप लोग जानते हैं, क्या नहीं है वो मैं जानता हूं। तो बहुत सारे लोग बहुत एक्साइट हो गए थे, अरे यार ये कुछ चीजें हमें बताने वाले हैं, चलो सुनते हैं। तो इंटरव्यूअर ने पूछा उनसे कि क्या नहीं है उनके अंदर। तो कहीं ना कहीं राजमौली जी का एक इंटरव्यू मैंने सुना था, उसके अंदर उन्होंने कहा, प्रभास के अंदर अहंकार नहीं है। जो है आप लोग जानते हैं, जो नहीं है मैं जानता हूं। अहंकार नहीं है। मैं बहुत बड़ा हीरो हूं, मैं डायरेक्टर का नहीं सुनूंगा, स्क्रिप्ट राइटिंग में नहीं सुनूंगा, ये नहीं करूंगा, ऐसे कभी नहीं कहता है। जो भी मैं कहता हूं, प्रभास एज ए डायरेक्टर मुझे उन्होंने स्वीकार किया। इसीलिए हमारे वाइब्रेंट विवा के अंदर भी कहा जाता है बी स्पेक, यानी दोस्तों SPEC, सब में से अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। हमने कभी नहीं कहा कि आप अपने सीनियर लीडर जो आते हैं उनके पैर पड़ें, उनके उनके सामने आपको झुककर उनका चरणों को नमस्कार करें, नहीं, ये नहीं चाहते हम लोग। हाँ, हम लोग इधर साउथ इंडिया में और नॉर्थ इंडिया में मैं देखता हूं कि लोग आकर आपके
पांव छूते हैं और कहते हैं कि सर आपके आशीर्वाद चाहिए। ये है इंडियन कल्चर के अंदर। जैसे जब रतन टाटा जी ने एक बार नारायण मूर्ति जी को एक अवार्ड दिया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, मैंने वो वीडियो देखा कि नारायण मूर्ति जी जो इन्फोसिस के फाउंडर बिलियनर हैं, देखिए इंडियन कल्चर, वो रतन टाटा जी के पैर छू रहे थे। तो रतन टाटा जी को बहुत अजीब सा लगा, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मतलब ये मत करना, राइट। सो इट वाज अ वेरी हम्बलिंग मोमेंट फॉर मी कि एक बिलियनर, सी इंडियन कल्चर इज सो ग्रेट। तो हम आपको ये नहीं कह रहे कि आपको अपने अपलाइन के पांव छूना है, उनके उनके पैर पड़ना चाहिए, ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपको मन ही मन, मेंटली आपको झुकना पड़ेगा, यानी सबमिसिव होना पड़ेगा, जैसे एक शिष्य अपने गुरु के सामने झुकता है। झुकना किस लिए? इसलिए नहीं कि वो उनके सामने छोटा या उनके सामने वो उनको नीचा दिखाना चाहते हैं। झुकने का मतलब दोस्तों कि मैं अपनी अहंकार, अपनी ईगो को बगल में रखकर आपसे सीखने के लिए, आपकी कही हुई बातों को स्वीकार करने के लिए मैं तैयार हूं। तो इस साल में, जैसे बाहुबली एग्जाम्पल मैंने दिया था, प्रभास के अंदर राजमौली जी ने कहा अहंकार नहीं है, इसीलिए प्रभास इतना बड़ा एक बॉलीवुड, मतलब एक इंडियन सिनेमा के अंदर बिकम ए सुपरस्टार, राइट। तो ये अच्छी लगी बात, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर भी शायद बाहुबली की तरह अपनी टीम के सामने बाहुबली बनना चाहते हैं, अचीवमेंट में बाहुबली बनना चाहते हैं। तो डेफिनेटली आपको ये एक फॉर्मूला माइंड में रखना पड़ेगा। तो 2025 हमें सबसे इंपॉर्टेंट है अपना ध्यान जो है अननेसेसरी, अनावश्यक चीजों से हटाना है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और कुछ पाने के लिए कुछ करना भी पड़ता है। क्या करना है? स्ट्रेटेजी, जीएसएम, बीओएम, वीओपी, टैक्टिक्स, टच टू ट्रांसफॉर्म, और उसके बाद मिशन प्रोग्राम। और इसके बाद बाकी जो भी आपके सीनियर्स आपको गाइड करेंगे जिन कार्यक्रम के अंदर, उसके अंदर जाइए, बैठिए। यहाँ पर जो 500 लोग यहाँ पर उपस्थित हैं अभी आज सुबह मॉर्निंग, अच्छी बात है, शायद आपके सीनियर लोगों ने बताया कि वेबथॉन मिस मत करना, वेबथॉन मिस मत करना। तो थैंक्स टू ऑल दोज लवली पीपल, लीडर्स, जिन्होंने इस प्रोग्राम को इतना खूबसूरत, इतना बढ़िया प्रमोशन किया। इसी का कारण ये हाउसफुल है। मैं चाहता हूं कि इसकी लिमिट बढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे हैं। तो लेट्स सी, लेकिन मेरा यही सोच है कि भाई हमें कंपनी में चाहिए 1,000 डायमंड्स, और उसमें से 100 लोग ऑलरेडी निकल चुके हैं, सिर्फ 900 लोग चाहिए। और 900 में अगर आप पहुंचना चाहते हैं, अगर इधर पहले 500 में नहीं पहुंचेंगे, 900 नहीं 9,000 में भी आप नहीं पहुंच सकते। तो इसीलिए मैंने 500 का लिमिट रखा है यहाँ पर। तो दैट्स इट दोस्तों, इस साल की जो एक्सपेंशन जो है, ये बात बताना था मुझे। हमारे बीच में है एग्जीक्यूटिव वाइट डायमंड हरिप्रसाद जी एंड अवर प्रमोद पृथ्वी जी, वीएसी मेंबर। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा एडमिन, प्लीज पुट बोथ ऑफ देम ऑन द स्पॉटलाइट, कि हम उनकी भी कुछ बातें सुनेंगे, क्योंकि कभी कभी शायद एक बंदे का बातें सुन सुनकर आप भी थक जाते हैं। तो शायद हरिप्रसाद जी, गुड मॉर्निंग और वेलकम। और गुड मॉर्निंग हमारे सर। हैं प्रमोद पृथ्वी जी, वेलकम प्रमोद पृथ्वी जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम के अंदर। तो अच्छा लगा आप दोनों की यहाँ पर गैलरी में देखकर। और हमारे बीच में एजिनो मैम भी हैं, वेरी गुड मॉर्निंग एजिनो मैम, वेलकम। रेस्पेक्टेड एजिनो मैम भी हमारे बीच में हैं, जो Good पहले महिला morning, हैं sir. जो डायमंड रैंक पर पहुंची है हमारे कंपनी के अंदर। तो कंग्रेचुलेशन टू ऑल थ्री ऑफ यू। तो प्लीज शेयर योर वन मैसेज टू आवर पार्टिसिपेंट जो आज हमारे साथ अभी भी उपस्थित हैं, कि 2025 में जो स्ट्रेटेजी कंपनी ने दिया उसको कैसे हमें यूज करना चाहिए, इसका क्या फायदा होगा। ब्लैक डायमंड एम्बेसडर रुद्रेश जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, वेलकम रुद्रेश जी, वेरी गुड मॉर्निंग। स्पॉटलाइट पे अभी अभी आए हैं। तो प्लीज गो अहेड हरिप्रसाद जी, लेट्स लिसन फ्रॉम, लेट्स से अजनु मैम फर्स्ट। अजनु मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। Good बीइंग morning. Good यस, morning, sir. Good morning. एट इंडस्ट्री ऑफ मॉर्निंग, रेस्पेक्ट गुड मॉर्निंग मैम। पहले हम आपको सुनना चाहते हैं। Well, whatever company comes up with all the initiative, it's good for you and me. It's for your growth. It's for my growth. And if we are not willing to do it, then who is the biggest loser? You and me, isn't it? So whatever initiative, powerful initiative that company had come up with, our mentor had brought more clarity into the initiative. And these are the pointers that we need to follow. And to become successful, there are do's and don'ts. So our mentor had shared
very clearly the do's and don'ts of the path to success. So I'm sure all of you are very clear with whatever he had shared this morning. And if we are following strictly, adhering to all these pointers, then 100% success is yours and is success is also mine. Okay. Me as an executive diamond, I'm learning so much from Prem sir. I tell my team also, being an executive diamond, it doesn't mean that that's the end of your success journey. You keep learning. Life is a process of everyday learning. Every moment you are learning from your team, you are learning from people that you interact with. When you go prospecting, for the past 2 years, I've been prospecting like a star to 50. I was in Bangalore, then I traveled back. The next day I was in Deepu, and then I took 1 day break because from last year I've been prospecting, building new lines and supporting those new people. And it's a very interesting journey for me. The most interesting journey for me is happening currently. Wonderful. Because when I go to the field, I feel great. I feel, I'm back to life. So all those people who have just started your journey or you're on your way and you have a focus on your diamond shape, never ever give up no matter what challenges comes your way. Never miss Webathon because this is the only session that you learn from our mentor. All the diamonds and above are getting powerful pointers from our mentor, Prem sir. And you are getting a chance to be in Webathon to listen to him. So never ever miss one single Webathon. And also the pointers that Prem sir had shared, stick to it and 100% success is yours. Thank you very much, Prem sir. थैंक यू अजीनू मैम। दोस्तों, अजीनू मैम आजकल भी उनकी प्रोस्पेक्टिंग जारी रखते हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं 2 दिन पहले इन्होंने मुझे फोटो सेंड किया। चीफ मिनिस्टर के घर पे जाकर इन्होंने उनको प्लान दिया कुछ लोगों को, और वहां पर कुछ प्रोडक्ट्स भी रिटेल किए। तो ये है अजीनू मैम का ये कमिटमेंट। Very, very inspiring, Azina ma'am, to see you every time, to listen from you, and to learn from you, and to show you as one of our company's first women to be an Humbled. executive diamond. Thank you, sir. I'm very humbled. Thank you, Azina ma'am. Yes, let's listen from Pramod Pruthi ji. Very good morning, Pramod ji. Good morning, Premsan, and good morning, Yes, everyone. very happy to have you today with us. थैंक यू सो मच सर। और मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है जब मैं ऐसे सेशंस में बैठता हूँ। और जी, बहुत अच्छी बातें आज आपने बताई सर। और सच में ये जो बातें हैं सर, बिजनेस को बिल्ड करने के लिए इनफ हैं सर। और आपने कुछ बातें और बोली, जैसे कुछ पाने और खोने की बातचीत हो रही थी, तो मेरे दिमाग में एकदम से स्ट्राइक करी वो बात कि यहाँ पर जैसे मैं नहीं समझता कि यहाँ खोने के लिए कुछ है। क्या खो सकता है इंसान? यहाँ कुछ कुछ भी नहीं खो सकता। यहाँ पे पाने के लिए बहुत कुछ है ना। मेरे इनिशियल टाइम में मुझे याद है, जब मैंने काम को शुरू किया था, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कदम रखा था, तो इनिशियल टाइम में मैंने कुछ ज़्यादा अर्निंग नहीं करी, लेकिन हाँ, मैंने गेन बहुत कुछ किया। मैंने एजुकेशन बहुत बढ़िया ली कि मुझे पता लगा कि किस तरीके से लोगों को लीड किया जाता है, उनके साथ अपने कैसे रिलेशंस रखे जाते हैं। ये सब चीज़ें मैंने ज्ञान प्राप्त किया, और उन सब चीज़ों ने आगे चलकर मुझे बहुत मदद करी एक बड़े बिजनेस का निर्माण करने की। और तीसरी बात, एक और चीज़ है, देखिए हम सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं सुबह सुबह के टाइम पर, हम लोग बहुत सीरियस हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पहुँचना चाहते हैं, एक मंजिल, एक गोल हमने डिसाइड किया हुआ है। लेकिन उस मंजिल पर पहुँचने के लिए हमें रास्ता तो मिल गया है, इंडस विवा ने हमें एक ट्रैक दे दिया है, लेकिन उस ट्रैक पर चलने के लिए या किस व्हीकल में हमें बैठना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो कंपनी ने एक सिस्टम बनाया अभी, जिसकी आप बात कर रहे थे, ट्राइडेंट की बात कर रहे थे आप, जीएसएम की बात कर रहे थे, उसके बाद आपने बीओएम की बात करी, वीओपी की बात करी, आपने मिशन प्रोग्राम की बात करी, आपने T2T की बात करी। ये एक बिल्कुल एक कंपनी ने नए डिजाइन का एक व्हीकल तैयार किया है,
जो सच में एक बहुत बड़ी स्पीड के साथ दौड़ेगा। अगर हम सभी लोग एक समर्पण के साथ, जिस जिस जैसे अभी बात कर रहे थे आप सबमिशन की, तो हम एक समर्पण के साथ अगर इस व्हीकल के अंदर बैठ जाएं और बिलीव करें कि हाँ ये व्हीकल बिल्कुल राइट है, ये हमारे को मंजिल पर लेकर जाएगा, अगर एक बिलीव के साथ बैठें, तो डेफिनेटली सर ये जो आज हम 500 लोग हैं यहाँ पर, ये अगले 1000 करोड़पति में सारे के सारे 500 लोग करोड़पति जरूर होंगे। लेकिन वो बिलीव हमें यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, सबसे पहले वो बिलीव करना पड़ेगा कि दिस इज द राइट व्हीकल। और इस प्लानिंग के पीछे बहुत सारी मतलब एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे अभिलाष सर के पास 25 साल का एक्सपीरियंस है, और जो भी उस पैनल के अंदर बैठकर ये सब चीज़ों को डिसाइड कर रहे हैं, देख रहे हैं और समझ रहे हैं, मतलब एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस जो है आज आपके आप सभी लोगों के वो काम आ रहा है, मेरे काम आ रहा है। तो हमें मिलकर सिर्फ इस पूरे साल के अंदर 2025 में जो कंपनी का जो टैगलाइन है, जो स्लोगन है, ईयर ऑफ एक्सपेंशन, जी हाँ दोस्तों, एक्सपेंशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं, आज मैं क्यों आपके सामने हूं, या जितने भी हमारे डायमंड एग्जीक्यूटिव डायमंड्स एंड हमारे ब्लैक डायमंड्स हैं या प्रेम सर हैं, हम सभी लोगों ने अपने नेटवर्क का बहुत बड़ा एक्सपेंशन किया, तब जाकर अब हम आपके सामने आए हैं। और हमने कभी ये नहीं सोचा कि दो चार लोग लगा दिए अब ये लोगों के साथ काम चलेगा, नहीं, हमने कॉन्टिन्यूसली हमने लोगों को रिक्रूट किया। और जैसे वो होता है ना सर, वो पटाखे जो होते हैं, वो एक फुलझड़ी सी टाइप होती है, पूरा एक लड़ी होती है, तो उसमें कुछ पटाखे चलते हैं और कुछ पटाखे नहीं चलते है ना, मुर्गा बिजली छाप जिसको बोलते हैं, बोलते इसको साउथ में हैं। बिजली बोलते हैं। हाँ हाँ, मुर्गा छाप होता है सर यहाँ पे। तो कुछ पटाखे उसमें चलते हैं, कुछ आवाज करते हैं, कुछ नहीं करते। नहीं तो करते। आपको नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट्स के ऊपर काम करना चाहिए। जैसे अभी एक बड़ा बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया यहाँ पर अजीनो मैम का, कि वो आज भी रिक्रूटमेंट कर रही हैं और करनी चाहिए, हम सभी लोगों को करनी चाहिए। तो बहुत बढ़िया सर, आज का सेशन बहुत कुछ सीखने को मिला। और कुछ बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, आपने बहुत कुछ आसान शब्दों में बताया, सिर्फ अपने दिमाग को नम करके, यानी अपने दिमाग का बिना इस्तेमाल किए सिस्टम को अगर हम फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली डेफिनेटली 2-3 साल के अंदर हम एक बहुत बड़े मुकाम पर होंगे, बहुत अच्छे पे आउट पे होंगे, और कंपनी का जो मिशन है उसमें डेफिनेटली हमारा नाम होगा। सो विश यू ऑल दी बेस्ट। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से आज की क्लोजिंग के लिए बहुत बहुत बधाई। और आज के सेशन को हमने बहुत बहुत अच्छे से हमने इम्प्लीमेंट करना है, बैठे हैं, सुन लिया है, तो इम्प्लीमेंट भी करना है, तभी ये जाकर सेशन जो है हमारे लिए फ्रूटफुल होगा। थैंक यू थैंक यू सो प्रमोद मच जी प्रेम फॉर द सर। वंडरफुल वर्ड्स ऑफ विजडम। आपका अनुभव यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि आप इस एजुकेशन सिस्टम को कितना महत्व मानते हैं, राइट। तो दैट वाज प्रमोद पुती जी, एग्जीक्यूटिव वाइट डायमंड बीएससी मेंबर। और वी हैव और रुद्रेश जी, ब्लैक डायमंड एम्बेसडर। गुड मॉर्निंग रुद्रेश जी, जो आज हमारे बीच में हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जो यहाँ पर हैं। तो प्लीज रुद्रेश जी, गो अहेड, वी वांट टू लिसन फ्यू वर्ड्स फ्रॉम यू आल्सो फॉर आवर 500 पार्टिसिपेंट जो यहाँ पर हैं। यस, क्विकली। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। सर एक्चुअली अभी बात करने का अभी सब कुछ हो गया है, अभी काम करने का है। इट्स ए ब्यूटीफुल व्हीकल। अभी अभी इतना स्केलेटन तो आप अभी पूरा स्ट्रक्चर क्रिस्टल क्लियर दिया है, अभी इतना काफी है। देखिए अभी जो भी हो जर्नी जो शुरू करने के लिए एक गुरु का एक पहले एक मार्गदर्शन होता है। अगर गुरु ने ये ऐसा हमारा जो इसमें कहा जाता है कि अगर अच्छा गुरु आपको मिले तो अगर आप अच्छा शिष्य होने के लिए रेडी है, सो 100% काम हो गया है और इसमें पीछे मुड़ के देखने का जरूरत नहीं। सो अभी हम ऑलमोस्ट ऑल ऐसे ही सिस्टम में अभी 12 साल तक आ गया है, 11 साल तक कंप्लीट कर रहे हैं। सो मेरे को इतना खुशी है कि कंपनी अपग्रेड हो रहा है, कंपनी में कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है, सो अपग्रेड हो रहा है। सो ये अपडेट में अगर आप अपडेट नहीं हो जाए तो आप आउटडेट बन जाते हैं। सो बेटर मैं क्या बोल रहा हूँ, वक्त के साथ चलता है ना, वो एक्चुअली असली लीडर है। वक्त के साथ चलना है, समय के साथ चलना है, कंपनी के साथ चलना है। हाँ, हम सभी टैलेंटेड है, हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमारा खुद का दिमाग डाले तो क्या होता है, कहीं ना कहीं हम रुका हुआ पानी जैसा हम स्टक हो जाते हैं। सो कंपनी जो भी सोचता है, सो वैक मेंबर डिसाइड किया है, बोर्ड मेंबर से बात हुआ है, ये सभी होने के बाद एक अच्छा सा एक 100 years का एक्सपर्टाइज ये जो है आप मानना है और कुछ नहीं है। कंप्लीट सबमिशन होना है, ये क्यों करना, ये कैसे करना, ये सभी आप छोड़ दीजिए, ओनली करना है, बस करना है तो हो जाएगा। सो ऐसा करें तो मैं सोचता हूँ, हम तो ब्लैक डायमंड करने के लिए इतना साल लगा, लेकिन आप लोगों के लिए शायद 3-4-5 साल में भी कर सकते हैं।
सो इसलिए ये स्पीड को पकड़ना है। सो आज का जमाना 5G का है। सो आप लोग वो स्पीड में आए तो स्पीड 100% स्पीड पकड़े तो नेटवर्क मार्केटिंग में वीकली, हफ्ते में पैसा कमा सकते हैं और हफ्ते में पैसा बचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। Thank you, Rudresh ji. Thank you so much for the wonderful experience of yours here. Let's listen to our MC, our host of today, Hariprasad ji, जिन्होंने आज का रोल अदा किया है होस्ट का। और over to Hariprasad ji for vote of thanks and also your message together. थैंक यू प्रेम सर। एक्चुअली आज का 1 घंटे का जो सेशन में मेरा पूरा 11 साल का मेरा जो अनुभव है उसको आपने रिकलेक्ट किया। दोस्तों, ये जो GSM जो वर्ड है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इट्स अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ, इट्स अ प्रेम सर ब्रेन चाइल्ड। 2014 में जब हम बैठे थे तब प्रेम सर ने बताया, हरिप्रसाद जी हमें कुछ करना है, कुछ कमिटमेंट और दिखाना है, ज्यादा करना है। यू डोंट बिलीव, फ्राइडे रात 12 बजे तक, 12:30, 1 बजे तक हमारा शिवाजी नगर ऑफिस में बैठ के हम लोग लॉग इन करते थे वो जमाने में, रात 1 बजे तक। और ऑफिस से सर को घर पहुंचने में कम से कम 1 घंटा लगता है, मुझे भी आधा घंटा लगता था। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग, फ्राइडे रात को 12:30 तक ऑफिस लॉक करके हम खुद जाते थे। सैटरडे मॉर्निंग 6 o'clock बोले तो 5:59 डॉट वो स्ट्रेटेजी होता था। उसके बाद इसको वाइब्रेंट वन अडॉप्ट किया। इट इज बिकम द मोस्ट सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी। प्रेम सर आज जो भी बोला, दैट एवरीथिंग वी हैव प्रैक्टिस्ड विथ 100% सिंसियरिटी। दोस्तों देखिए, अगर आपको ये बिजनेस में बड़ा लेवल पे जाना है तो एक्सपांशन तो मस्ट, रिक्रूट तो करना है। सिर्फ रिक्रूट करने से नहीं होगा, उनको सिस्टम पे भी लाना है और उनको ऊपर सिंपैथी मत दिखाओ। बहुत सारा लीडर लोगों का प्रॉब्लम है, वो तो पार्ट टाइमर है, वो तो होम मेकर है, वो तो लेडी है, वो तो जेंट्स है, वो तो बूढ़ा है, वो छोटा है, सुबह वो GSM में नहीं आ सकता। अगर आपका टीम में कोई बंदा कितना बड़ा लीडर हो या नया डिस्ट्रीब्यूटर हो, इफ यू कैन नॉट अटेंड दिस जूम मीटिंग, वेबेथॉन 7 o'clock, उसके ऊपर आप फोकस मत करो, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। सच ए पावरफुल प्रोग्राम घर बैठे मिल रहा है, फिर भी वी आर नॉट मेकिंग यूज ऑफ इट। एंड हफ्ते में 1 दिन अगर वो बंदा कोई भी हो, अगर ही कैन नॉट अटेंड GSM, ही कैन नॉट ग्रो। लोग बोलते हैं मुझे इतना जल्दी उठ के आने की तकलीफ है, मेरा घर लंबा है। मैं बोलता हूँ 2,50,000 तेरा नसीब में भी बहुत लंबा है। 12,000 पगार के लिए तुम सुबह 6 बजे उठ के शाम को तक काम करने के लिए तैयार है। ये बिजनेस जिधर तुम्हें हफ्ते का 2,50,000 दे सकता है, हम लोग ले रहे हैं, महीने का 10 लाख दे सकते हैं, उसको कमिटमेंट नहीं देने को नहीं। एक्सक्यूज, प्रॉब्लम नया एसोसिएट का नहीं है, प्रॉब्लम अपना है। हम लोग सिंपैथी दिखा रहे, नहीं नहीं उसको फोर्स नहीं कर सकते हम, क्योंकि अभी जो 50 PV 100 PV जो आ रहा है ना, उसका कोने का डर है। अगर आप 100-200 PV का कोने का डर पे है, 25,000 PV नहीं आएगा। शायद वही बंदा जो 200 PV आज दे रहा है, he has got the capacity of giving 2,50,000 GV in a week. You are killing him. हम लोग अपना टीम को मार रहे। दोस्तों, ये जो भी स्ट्रैटेजी है ना, आपको एनालाइज करने का कोई हक नहीं, कोई योग्यता नहीं है, ये सही है नहीं सही है। ये जो स्ट्रैटेजी बनाया है इंडस्ट्री का टॉप मोस्ट एक्सपीरियंस पीपल, हमें सिर्फ फॉलो करना है। मेरा प्रमोद जी का या आजिनो मैम का या रुद्रेश जी का सक्सेस का राज क्या है? हमने बल्ब को रीइन्वेंट करने को नहीं गया। जो बताया गया, अपना जो सीनियर बताता है उसको ब्लाइंडली फॉलो किया, आज भी कर रहे हैं। दैट इज द सीक्रेट ऑफ आवर सक्सेस। जब हम एसोसिएट को बोलते हैं ऐसा करो, नहीं, वो एसोसिएट बोलते हैं नहीं नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा करेंगे, एकदम एरोगेंट आंसर आता है। तो आपको सोचना है उसके वो बंदे के ऊपर फोकस करना कि नहीं। एक बात बोलता हूं दोस्तों, स्ट्रैटेजी वही रहेगा। कुछ लोग सुपर सक्सेसफुल बनेंगे जो इसको बिलीव करेंगे और फॉलो करेंगे। कुछ लोग सक्सेसफुल नहीं बनेंगे, जिधर है उधर ही रहेंगे। जैसे हमारा रुद्रेश जी ने बताया, खड़ा पानी, क्या बोला रुद्रेश जी? रुका हुआ पानी या सड़ा हुआ पानी, वैसे रहेंगे। और रुका हुआ पानी देखते रहेंगे और क्लैप करते रहेंगे जो सक्सेसफुल बनता है। दोस्तों, सिंपल मैसेज है,
ये जो सर ने आज बताया वैसे अलग अलग स्ट्रेटेजी अलग अलग समय को वो टाइम को जो रेलेवेंट है ऐसे स्ट्रेटेजी दिया। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ 2014 का स्ट्रेटेजी हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। दुनिया बदल रहे, बदलने के तरीके से हमें भी बदलना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी बदलेगा। ब्लाइंडली आप फॉलो करेगा तो भगवान भी आपका सक्सेस को रोक नहीं सकता है। So really, we are blessed, Prem sir, for having such a wonderful mentor like you and for your guidance and support. So दोस्तों, let us all give a very big round of applause to Prem sir for his mentorship and heart symbol. And thank you so much, Prem sir. So let us wind up the session with one thanks to Prem sir with a big round of applause. Thank you so much, Prem sir.